जब लोगों से मिलता हूँ तो अधिकतर लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या सफल हो पाइएगा, क्या सफलता सुनिश्चित है। तो मैं अक्सर उन लोगों से कहा कि सर सफलता आप किसको कहते हैं। ये अव्यवस्था के खिलाफ, ये जो सामाजिक अव्यवस्था है, राजनीतिक अव्यवस्था है, सांस्कृतिक अव्यवस्था है, जितनी तरह की अव्यवस्थाएं आपके सामने हैं, इन अव्यवस्थाओं को देख पाना एक पहली सफलता है। जो आदमी यह देख पाता है वह सफल हो गया। लोग देख ही तो नहीं पा रहा है। 4000 ईवीएम मशीन जल गया या जला दिया गया, यह अन्याय है, यह दिखाई ही तो नहीं पड़ता है लोगों को। नीट का क्वेश्चन पेपर आउट हो गया लगातार वर्षों में, यह दिखाई ही नहीं पड़ता है कि अन्याय है, अत्याचार है। ये नौकरी में भ्रष्टाचार है, ये लोगों को दिखाई ही तो नहीं पड़ता है। तो हम कहें कि इन सारे भ्रष्टाचार, इन सारे कदाचार को अगर हम देख पाते हैं तो पहली सफलता तो हमारी वहाँ तय हो गई, सुनिश्चित हो गई कि हम एक सफल व्यक्ति हैं। दूसरी सफलता, अगर उसके खिलाफ हम खड़ा होने का निर्णय ले लेते हैं कि हम उसके खिलाफ खड़ा होंगे, तो दूसरी सफलता वहाँ आ गई। तीसरी सफलता, उसका अगर ऑप्शन खोज लेते हैं आप, एक ऐसा सिस्टम खोज लेते हैं जो इस सिस्टम का अल्टरनेटिव बन सकता है, तो फिर वहाँ एक तीसरी सफलता आ गया। एक 3 स्टेप जो है यह कंप्लीटली व्यक्तिगत आचरण, व्यक्तिगत निर्णय का सफलता है। और अगर मानते हैं इन तीनों स्टेप को तय करने के बाद कोई व्यक्ति अपने घर से निकल पड़ता है, तो फिर ये चौथी सफलता है। और निकल करके किसी दूसरे को जाके कह सकता है, आमंत्रण दे सकता है कि आइए मेरे साथ, हम आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं, आपको हम तर्कपूर्वक व्यवहार बताते हैं, जो किस तरह से हम इस समाज की व्यवस्था को हम कैसे बदल सकते हैं। तो फिर एक अगली सफलता वहाँ पर होती है। अब उसके बाद अगर मानते हैं कुछ आदमी को जमा करके कहीं पर एक काम स्टार्ट हो जाता है, तो वह तो सफलता का 3/4 सफलता वहाँ पर तय हो जाएगी। इसके बाद तो फिर न्यूक्लियर फिजन होगा। उसके बाद एक जगह पर कहीं पर वो एटम बम है हमारे पास, एक क्षमता है कि एटम बम हम बना सकते हैं, तो हम आज सुरक्षित हैं। हालांकि वह सुरक्षा आज बहुत ही सीमित होती चली जा रही है धीरे धीरे, चूँकि हम लोग बहुत ही अव्यवस्थित हो गए हैं, बहुत ही अव्यवस्थित हो गए हैं। अभी एक चर्चा है कि 3 गो नाविक को मार दिया, और सैनिक मैंने क्या कहता हूँ विमान, क्या व्यावसायिक विमान का नाविक को मार दिया। तो ये सीमित हो रही है और होती जा रही है। अगर मानते इसी ढंग से अगर हम लोग सफलता और असफलता की ही विवेचना में लगे रहें और असफलता के भय में ही हम भयभीत होते रहें, तो हमको एक दिन तो बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा ही। जो आज़ादी कुछ दिन हम लोग जिए, 75-80 साल ना, हो सकता है 100 साल तक चल जाए, लेकिन विदेशी नहीं तो देशी का तो गुलाम हम लोग हो ही गए हैं और हो जाएंगे। न्यायपालिका की स्थिति आप देखिए, जितने सारे चीज़ों की आप देखिए, भयानक स्थिति है। तो ये देख पाना सबसे बड़ी सफलता है। और रही बात जो समय, एक समय था महाभारत काल में, आप देखे होंगे अभिमन्यु का, जितने भी रथी, महारथी, अधिरथी, जितने तरह के रथी थे, विद्वान थे, सारे लोग अन्याय के सपोर्ट में थे। और अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक निहत्था अर्जुन की हत्या किया, कोई बोलने वाला नहीं था। और आज के देखिएगा कि जितना सिस्टम है, सारा विद्वान सब वही अन्याय अत्याचार करने में लगा हुआ है। और 3 गो अभिमन्यु खड़ा हुआ तो तुरंत पर्दाफाश कर दिया और सरेंडर करवा दिया, वो अपना डिमांड मनवा लिया। वो मनोबल तो हो, वो निर्णय तो हो। 3 व्यक्ति, 16 लाख या 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिया था, जिसमें 3 व्यक्ति के जिहन में ये लगा कि अत्याचार है, इसका हम पर्दाफाश करके रहेंगे। और 16 साल 17 साल वही अभिमन्यु का ही एज था,
वही अभिमन्यु का एज धारण करने वाला वो तीनों महारथी कह सकते हैं कि उन्होंने पर्दा खोल दिया। तो आज का जो समय है उस समय का अभिमन्यु नहीं है। आज जो भी पैदा होगा वो अत्याधुनिक अभिमन्यु है, वह उससे हारने वाला नहीं है। इसके पास भी टेक्नोलॉजी है। अभिमन्यु के पास आधा अधूरा ज्ञान था जिसके चलते वह मारा गया। और ज्ञान आज किसी का बपोती नहीं है, मेरिट किसी का बपोती नहीं है। कभी किसी कोई समय था जब था, लेकिन आज वैसी बात नहीं है। तो इन सारी बातों को अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो कहीं पर भी हमको असफलता का भय नहीं है। जैसे हम सबसे पहले समुद्र को देखे थे तो हमको वास्को डिगामा का हिम्मत का हमको दाद आया था। तो कितना हिम्मतगर आदमी पैदा हुआ था जो एक सेल बोट लेकर के वो पुर्तगाल से निकल गया था अमेरिका को, इंडिया को खोजने के लिए, और खोज के रहा, और उसका कितना फायदा है सो आप देखते होंगे। इसलिए जब तक व्यक्ति कोई दुस्साहस नहीं करता है तब तक समाज में परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, लेकिन दुस्साहस होशियारी के साथ, चालाकी के साथ, प्रोग्राम के साथ, सारे चीज़ों के साथ हो तब। और ना आप ठगने की चेष्टा कर रहे हैं और कह रहे हैं हम देश सेवा कर रहे हैं, वो चालाकी नहीं होगा, वो चालाकी नहीं चलेगा। एकदम ईमानदारी के साथ जो कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा या व्यक्तियों का समूह खड़ा होगा, उसके सफलता उसके हाथ में अवश्य ही आएगी। आप मेरी इन बातों को ध्यान से सुने और माई न्यू सोशल सिस्टम को देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुड़ करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।